Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलियट वेव की। उसको अच्छे से समझेंगे, कैसे बनती है, क्या होती है, क्या साइकोलॉजी उसके पीछे होती है, तो पूरी तरीके से समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो बने रहने लास्ट तक। तो अभी हम पहले चलते हैं इसके वेव में। इसका इम्पल्स वेव कुछ इस तरीके का होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले हम वेव 1 की बात करेंगे। तो वेव 1 क्या होती है? इम्पल्स वेव की स्टार्टिंग होती है ये। सेकेंड वेव क्या होती है? इसमें हेजिटेशन होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है छोटी मोटी। ठीक है, और ये कहाँ तक रिट्रेस करती है? 6.18% तक रिट्रेस करती है। उसके आगे भी करती है, पर ये आइडल रेशियो है। थर्ड वेव में क्या होती है? एक्साइटमेंट होती है, बुलिश व्यू होता है, पॉजिटिविटी हर जगह होती है। फोर्थ वेव सेम हेजिटेशन होती है इन्वेस्टर्स के अंदर, फियर होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। फियर क्या होता है कि वेव 3 है, ये क्या वेव सी है, पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि वेव सी हो तो फिर नीचे पूरा गिर जाता है स्टॉक। ठीक है, अब वेव 4 हमारा कंफर्म हुआ तो वेव 5 आती है। वेव 5 में क्या होता है? फियर भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, कितना जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर वेव 5 में बाय करते हैं और फिर वो पूरे इतने बड़े फॉल में फंस जाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इलियट वेव किस तरीके से साइकोलॉजी पे बेस है, कैसे वो फिबोनाची उस पर लगती है। तो इलियट वेव क्या है कि ये थ्योरी है, बेस किस पे? साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओके, जो कि ड्राइव होती है विथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। ये होता है कुछ एग्जांपल्स इसके 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आपको देख सकते हो वेव 1 की जो बिगिनिंग होती है, उसके बाद वेव 2 की रिट्रेसमेंट, फिर जो वेव 3 होती है सबसे बड़ी होती है। वेव 5 जो थी फाइनल पुश होता है, यूजुअली वीक होती है बाकी इम्पल्स वेव से। तो अब ये हम एग्जांपल चलते डायरेक्ट। ये हमारा फर्स्ट बैंक है। इसमें अगर हम देखें वेव 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 वेव्स हैं। इसमें क्या अब हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से लगती है, किस तरीके से होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें यूज़। तो हम पहले देखेंगे वेव 2 है, जो हमारी कहाँ तक रिट्रेस होनी चाहिए थी? 0.618% तक होनी चाहिए थी। आपको देखा ये हमारी वेव 1 है और ये वेव 2 है, कहाँ तक रिट्रेस हुई है? 0.618 तक हुई है। यानी कि ये वेव 2 हमारी यहाँ पे कंफर्म होती है। अब यहाँ पे वेव 2 की तो कंफर्मेशन हो गई। अब हमें देखना है वेव 3। वेव 3 की रिट्रेसमेंट हम यूज़ करेंगे। वेव 3 कहाँ तक रिट्रेस हुई है? परफेक्टली 1.618% तक। वेव 3 कहाँ तक हमारी ट्रेस होती है? मिनिमम, यानी कि आइडल रेशियो होती है 1.618। या तो इसके ऊपर जानी चाहिए या तो इसको टच करना ही चाहिए इसको। ठीक है, ये आइडल रेशियो होती है किसकी? वेव 3 की। अब वेव 3 हमारे यहाँ पे कंफर्म होती है, वेव 4 आएगी। वेव 4 कहाँ तक रिट्रेस होती है? 0.382 तक। अब हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के क्या ये हुई है। यस, ये बिल्कुल हमारे 0.382 तक ही हुई है, उसके नीचे नहीं गई है। यानी कि वेव 4 हमारी लेजिट है, कंफर्म्ड है। अब वेव 5 हमारी कंफर्म हो चुकी है, तो वेव 5 कहाँ तक जाएगी हमें वो देखना है। वेव 5 कहाँ तक जाती है? 0.618 रिट्रेसमेंट नहीं, एक्सटेंशन 0.618 एक्सटेंशन तक जाती है। अगर इसके ऊपर चलेगी तो एक्सटेंड हो जाती है। तो देखते हैं कहाँ तक गई है। परफेक्टली 0.618 तक गई है ये। ठीक है, उसके बाद ये फॉल आया है कहाँ पे? अडानी पावर में। यानी कि वेव 5 भी हमारी आइडल होती है, इसके ऊपर भी जाती है, पर आइडल रेशियो ये है, इसके ऊपर जाएगी। मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में भी कि इसके ऊपर जाती है तो क्या होता है। अब वेव 2 हमारी अगर अब आइडल है तो वेव 2 हमारी कहाँ तक जाएगी? 0.618 तक जाएगी मैक्सिमम मैक्स। और अब देखते हैं 0.618 कहाँ पे आ रहा है हमारा? कुछ इस जगह पे। यानी कि हमारा लेवल क्या आ रहा है यहाँ पे? 380 से लेके 400 तक का लेवल, यानी कि 350 भी आप एंड टू एंड ले सकते हो कि यहाँ तक वेव 2 हमारी डिट्रेस होने वाली है। सो ये अब हमारा एक्यूमुलेशन जोन बनने वाला है अडानी पावर के लिए। यहाँ पे एक्यूमुलेट करना, इसके बाद ये मल्टी बैगर बन जाएगा अडानी पावर। ये सेम चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी अपनी, जहाँ पे मैंने अडानी के सारे स्टॉक्स का रिव्यू किया था। आप जाके देख सकते हो, अडानी के सारे स्टॉक्स मैंने रिव्यू कर रखा है, वीडियो पूरी मिल जाएगी आपको उसकी भी। अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, जो कि होगा 16 का। 16 में भी आपको दिख रहा होगा ये 1 2 3 4 5 हमारी इम्पल्स वेव चल रही है। ये अब हमारी वेव 2 बनेगी, वेव 1 हमारी बन जाएगी, जहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो रही है। अब देखते हैं हमारी वेव 2 कहाँ तक रिट्रेस हुई है। 0.618 के भी बिलो हुई है, यानी कि 0.778 से लेकर 0.8 तक। ये इसकी आइडल रेशियो से थोड़ा सा नीचे आई है, इससे नीचे जानी चाहिए, बस यहाँ तक होनी चाहिए। अब वेव 2 हमारी कंफर्म है। अब देखते हैं वेव 3। वेव 3 की हमारा रूल क्या बोलते हैं कि वेव 3 होती है 1.618 तक रिट्रेस होती है। अब आप देख सकते हो आपके सामने प्रॉपरली वहाँ तक ये रिट्रेस हुई है और वहीं से फॉल आया था किसका? वेव 4 का। अब वेव 4 का हमारा रूल क्या कहता है? 0.382 के नीचे नहीं जानी चाहिए वेव 4। और ये भी देख लेते हैं हम, रिट्रेसमेंट लगा के हमने रिट्रेसमेंट लगाई और आपको दिख रहा होगा 0.382 के नीचे नहीं आई है वेव 4। यानी कि वेव 4 भी कन्फर्मेशन हुई है। इसका मतलब हमारा वेव 5 कन्फर्म है, वेव 5 के ऊपर की तरफ टारगेट आएंगे।
और वेव 5 के टारगेट कहाँ आते हैं हमारे 0.618, ये हमारी आइडल रेशियो होती है, ठीक है, आइडल लेवल होता है फिर रिट्रेसमेंट का। अब इसके ऊपर गई तो एक्सटेंडेड हो जाती है। अब आप देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड है कि आइडल है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 0.618 के तो ऊपर ही चले गई है गैप अप लेके, उसके बाद ये 100% तक रिट्रेस हुई, यानी कि एक्सटेंडेड है। यानी कि जब भी रूल क्या कहता है, जब भी वेव 5 जो हमारी एक्सटेंडेड होगी तो आने वाला जो उसके बाद फॉल होगा वो बहुत ही फास्ट भी होगा, बड़ा भी होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। यानी कि ये हमारी वेव 1 बनी जहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हुई थी। अब वेव 2 का जो हमारा भी फॉल चल रहा है, वेव 5 एक्सटेंडेड थी इसलिए जो वेव 2 का फॉल है काफ़ी बड़ा भी आ रहा है। और ये कहाँ तक बन सकता है, अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो आपको दिखेगा 0.786, यानी कि हो चुका है ये कंप्लीट, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे मंथली की बुलिश कैंडल मिलेगी, आपको वेव 3 के लिए टारगेट मिल जाएंगे। और ये भी हमारा एक नया मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, कौन सा, सूला। आपको डिटेल में इसकी इन सब की वीडियो मिल जाएगी आपको, और अगर चार्ट्स देखने होंगे तो वो बता देना, कमेंट कर देना नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप समझ गए होंगे।